हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और इसके कौन-कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसका जगह खुद ले लेता है। आइए हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? जिसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें हम लोग डाल दिए हैं आयरन नेल्स को, यानी कि जिसको हम लोग किल बोलते हैं। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर होता है दोस्तों, वो ब्लू कलर का होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का, वह क्या हो जाता है, हल्का ग्रीनिश कलर का हो जाता है। और इसमें से क्या करता है, जो कॉपर होता है वह आयरन से क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, यानी कि लेस रिएक्टिव होता है। जो आपका यह आयरन है यह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? तो फिर क्या होता है दोस्तों कि जो आयरन नेल्स होता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है? और फिर जो क्या होता है, जो कलर का जो सॉल्यूशन का जो कलर है वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसको हम लोग रिएक्शन से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग लिए थे, तो एक लिए थे आयरन। तो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। और हम लोग लिए थे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिए थे। तो दोस्तों जो आयरन होता है वह कॉपर से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और मोर रिएक्टिव होने के चलते इसको क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और इसके जगह खुद ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, आयरन सल्फेट बनता है। और यह जो कॉपर होगा तो यह तो कहीं न कहीं चला जाएगा। तो यही कॉपर क्या होता है दोस्तों, आयरन के ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है, इसके ऊपर जाकर के बैठ जाता है। इसके चलते क्या होता है, सॉल्यूशन का जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो आयरन है वह मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, यानी कि कॉपर से क्या है, आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे है दोस्तों जिंक, और क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, ठीक ना दोस्तों? तो जिंक और कॉपर सल्फेट क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पे भी दो क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। एक होगा मोर रिएक्टिव और एक होगा लेस रिएक्टिव। तो जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जिंक है वह रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, यानी कि यह जो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन किससे, कॉपर से। तो इसके बाद क्या होता है, कॉपर की जगह पर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा और इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। और यह जो कॉपर है कहाँ चला जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या सीखने के लिए मिला दोस्तों, कि जो आपका जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एंड उसका एग्जाम्पल कौन-कौन से हो सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।